वैसे तो हमारे देश की डिफेंस फोर्सेस सक्षम है कि वो अपने प्रॉब्लम्स के साथ साथ देश पर आने वाले बड़े से बड़े खतरे से हमारी सुरक्षा कर सकती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मामले हो जाते हैं जो डिफेंस फोर्सेस भी सुलझाने में असमर्थ हैं, और तब रोल आता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे मामले देखने को मिले हैं जिससे डिफेंस फोर्सेस की पॉलिसीज और स्ट्रक्चर को क्वेश्चन किया गया है। इन सब केसेस के चलते सुप्रीम कोर्ट ने कई ओकेजन्स पर इन्हें फटकार भी लगाई है। सबसे रीसेंट केस जो सुप्रीम कोर्ट के सामने चल रहा है वो पिटिशनर प्रियंका त्यागी का है। प्रियंका त्यागी एक कोस्ट गार्ड वुमेन ऑफिसर हैं विद अ 14 years stint एज अ पायलट इन द इंडियन कोस्ट गार्ड। उनके आउटस्टैंडिंग सर्विस रिकॉर्ड के बावजूद which includes her saving more than 300 lives at sea, उन्हें परमानेंट एंट्री डिनाई कर दी गई थी। आपको बता दूं कि त्यागी was a part of the first ever all women crew on a Dornier aircraft for maritime patrolling in the eastern region in 2016। उनकी इतनी सारी अचीवमेंट्स के बाद भी उन्हें परमानेंट कमीशन डिनाई कर दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें कोई भी रिलीफ देने से मना कर दिया। इसी फैसले से नाखुश उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से प्रेयर सॉट की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेड सुप्रीम कोर्ट बेंच ने जब इस मैटर पर हियरिंग करना शुरू किया तो उन्होंने सेंटर को खूब सुनाया। सिर्फ सुनाया ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को वार्निंग तक दे दी है। 26 फरवरी को हुई इस केस की हियरिंग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन के इस मुद्दे पर एक तरह से सेंटर को अल्टीमेटम दे दिया है। साफ शब्दों में कहते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है, आइदर यू गिव परमानेंट कमीशन टू वुमेन इन कोस्ट गार्ड और वी विल। इस पे जब सेंटर के काउंसिल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमानी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्ड किया, आई विल आस्क कोस्ट गार्ड टू फाइल एफिडेविट। द कोस्ट गार्ड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द नेवी एंड आर्मी। द बोर्ड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बट इट रिक्वायर्स स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे फिर से कहा, ऑल दीज फंक्शनैलिटी एक्सेट्रा आर्ग्यूमेंट्स डज नॉट होल्ड वाटर इन 2024। Women cannot be left out. If you do not do it, we will do it. So take a look at that. सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट इस मैटर को 1 मार्च के लिए हियरिंग के लिए शेड्यूल किया है। सिर्फ मंडे की ही हियरिंग ऐसी नहीं थी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सेंटर को रेप्रिमांड किया हो। प्रीवियस हियरिंग जो 19 फरवरी को हुई थी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर की खूब क्लास लगाई थी। कुछ ऐसे करारे सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सेंटर से पूछे थे जिसका जवाब उनके पास भी नहीं था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मैटर की सुनवाई करते हुए पूछा था, Why there was an indifference with regard to the Coast Guard? Why don't you want women in the Coast Guard? If women can guard the borders, they can also guard the beaches. You talk about नारी शक्ति, show it here. सिर्फ यही नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सेंटर को और बैश करते हुए उनके पेट्रियार्कल माइंडसेट को भी क्वेश्चन किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया said, You have women in the Navy, so what's special about the Coast Guard? We will open up the whole canvas. Gone are the days when we said that women cannot be a part of the Coast Guard. इन सब सवालों और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वारों को सुनने के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से प्रेजेंट होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बैनर्जी ने कहा कि वुमेन ऑफिसर्स को 10% परमानेंट कमीशन ग्रांट कर सकते हैं, जिसपे बेंच और गुस्सा हो गई। द बेंच आस्क्ड, why 10%? Are women lesser than the human beings? The bench comprising Chief Justice of India D.Y. Chandrachud and Justices J.V. Pardiwala and Manoj Mishra ने इस मैटर पर अपने सीरियस कंसर्न्स रेज किए हैं और साथ ही इंडियन कोस्ट गार्ड में विमेन ऑफिसर्स को जस्टिस मिले इस पर अपना कमिटमेंट भी शो किया है। वो एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे जिससे विमेन ऑफिसर्स के राइट्स अंडरमाइन हो जाए। इस पूरे मामले में अगर सेंटर का रिस्पॉन्स सुना जाए तो उनका कहना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड आर्मी और नेवी के डोमेन के कंपैरिजन में डिफरेंटली ऑपरेट करता है, पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से मोर जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी अडॉप्ट करने को कहा है। साथ ही इंडियन कोस्ट गार्ड में विमेन ऑफिसर्स को फेयरली ट्रीट करने को कहा है। आपको इस बात की जानकारी तो होगी ही कि 2020 जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन आर्म फोर्सेस को डायरेक्ट किया था कि वो आर्मी में विमेन को परमानेंट कमीशन ग्रांट करे रिगार्डलेस ऑफ देयर सर्विस इन ऑल द 10 स्ट्रीम्स वेयर दे आर रिक्रूटेड अंडर शॉर्ट सर्विस कमीशन। इस जजमेंट के बाद सिर्फ प्रियंका त्यागी ही एक ऐसी वुमेन ऑफिसर नहीं है जिन्हें उनके राइट से डिनाई किया गया है। एक स्पेशल बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ एंड कंप्राइजिंग जस्टिस हिमा कोहली भी कुछ ऐसी बैच ऑफ पिटीशंस की हियरिंग कर रहे हैं जहां इंडियन नेवी में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स परमानेंट कमीशंस की मांग कर रहे हैं। सोमवार को जहां CJI लेड एक बेंच ने प्रियंका त्यागी के केस में सेंटर की क्लास लगाई, वहीं उनके द्वारा लेड दूसरे बेंच में उन्होंने आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वोक किया। आर्टिकल 142 को इन्वोक करते हुए
सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन नेवी से वुमेन ऑफिसर को जज एडवोकेट जनरल ब्रांच में एकोमोडेट करने को कहा और उनकी केस को अफ्रेश कंसीडर करने के ऑर्डर्स दिए हैं। बेंच सेड, "We clarify that pursuant to AFT directions, if a proportional increase in vacancy is required to be created to accommodate petitioner, this shall be carried out without creating precedent. We direct so under Article 142 to see long-standing justice is met out to the petitioner without displacing anybody. Any ACR which petitioner is not aware of will not be relied upon. Should the petitioner is aggrieved by any orders, she is at liberty to pursue her remedies in accordance with the law." लेकिन कोर्ट में मौजूद नेवी अथॉरिटीज ने 2008 के पॉलिसी लेटर को रेफर करते हुए साइट किया है कि विमेन ऑफिसर को परमानेंट कमीशन नहीं मिल सकती, जिसपे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे कहा, "Having concluded thus, this court directed that policy letter of 2008 being prospective was quashed and set aside. A significant direction issued was that women SSCOs in education law cadres would be considered for the grant of permanent commissions." ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि एक सिलेक्शन बोर्ड रिकन्वीन किया जाए टू कंसीडर द वुमेन ऑफिसर्स केस अफ्रेश, एज शी वाज द ओनली सर्विंग जैग ऑफिसर फ्रॉम द 2007 बैच। ऐसा क्यों है कि जो लीडर्स इक्वालिटी और विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, पर जब उन्हें सही मायनों में इम्प्लीमेंट करने की नीड होती है तो नहीं कर पाते। डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन बनने के बीच का जो ब्रिज है, उसमें ये सवाल एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आपको क्या लगता है? Share your views on the issue of not granting permanent commission to women officers and keep following Law Chakra for more such news.